यहाँ बुलाई थी, यानी आप इसके ऑर्गेनाइजर हो, इस मीटिंग का मकसद क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मीटिंग हुई ये बहुत ही सक्सेसफुल रही और इसका जो मेन मकसद था वो था कि एक प्लेटफार्म क्रिएट किया जाए। जो हमारी परेशानियां हैं, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें इग्नोर किया। हमें बहुत सारे प्लेटफार्म पे इंक्लूजन जो होना चाहिए, हमें लगता है सरकार में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको लगता है कि हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया है, बस अगर कोई बीमार होगा डिसेबल तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना तो डॉक्टर है, ना तो हमारे लिए रैंप बना सकते हैं, ना तो हमें वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर सकते हैं, बल्कि हमें हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो हमें एक कम्युनिकेशन गैप थी। जितने भी एसोसिएशन थी वो अपने अपने लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, वो अपने जो मंशूर उनके थे उन पे काम करते थे। जो पर्सनल डिसेबिलिटी के बेसिक मसाइल है उन पे ध्यान कम दिया जाता था। हमने साउथ कश्मीर से ये बात उठाई और हमने ये मंशूर रखा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में जो पर्सनल डिसेबिलिटीज है, जो अहदेदारान है, उनको हम पहले एक प्रेशर ग्रुप में बदल दें, ताकि जो पॉलिसी मैटर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से चीफ मिनिस्टर लेवल या गवर्नर लेवल तक हमारी बातें, हमारी मसाइल है वो हल होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल हो सकती है, उनके लिए एसोसिएशन अपना काम खुद ही करेंगे। लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स है जहाँ पे एजुकेशन में कुछ बदलना है और ये बाज़ाब्ता कैबिनेट मीटिंग में होगा तो सेक्रेटरी लेवल पे होगा, तो हमें इसके लिए जो प्रेशर ग्रुप बनाया है ये तश्कील दिया है ताकि अहम मसाइल पे हम गौर फरमाएं। जावेद साहब, जो पिछली सरकार थी मोदी सरकार, अब तो एक बार फिर वो आई है। नो डाउट कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इनकलाबी इकदाम के तौर पर तारीख में याद किया जाएगा, जैसे ST SC का मसला हो या वुमन एम्पावरमेंट का मसला है। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस सरकार से कि आपकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो नारा आपने दिया है इस पे वो गौर फरमा सकते हैं? बिल्कुल, यकीनन हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। बेसिकली जब तक हम अपने मसाइल खुद उजागर नहीं करेंगे, जब तक पर्सनल डिसेबिलिटीज अपने घरों से निकल के अपने मसाइल को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपने आप को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई नहीं आ सकता है। जब वुमेन की बात चलती है तो हजारों वुमेन और फेमिनिस्ट ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए लड़ा और बाद में सरकार को ये लगा कि हमें रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। इसी तरह से जो OBC कैटेगरी में है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे, जब उन्होंने अपने तौर पे गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाया, जब गुजर्स ने प्रेशर लगाया, तब आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी सियासत बदल गई और इवन 40% ओपन मेरिट रहा और 60% कैटेगरीज को दिया गया। हम अपने मसाइल को खुद ना उजागर करते हैं, ना हम आगे आते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वेट करते हैं शायद वो बंदा हमारी बात करेगा, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात करेगी। जब तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज अपने आप को मोदी गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं करेंगे, कम्युनिकेट प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे, जब तक दिन में 100 ईमेल्स डिसेबिलिटी के लिए नहीं जाएंगे, तब तक हमारी कोशिश बेसुध है और हम हाईलाइट इश्यूज पे जरूर बात करेंगे और उनको रिजॉल्व करने में वो देर नहीं करेंगे। आखिरी बात जावेद साहब, जो PWD एक्ट 2016 है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो क्या आपके तमाम मसाइल का हल हो सकता है? बिल्कुल। एक लाएअमल देखा जाता है कि जब कोई पिछड़ा सेक्शन होता है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन होता है, तो उनके लिए एक ही चीज होता है जो उनको दिफा करता है, वो है कानून। हमें कानून बनाने में 10 साल लग गए। जो RPWD एक्ट है उसने जगह ली इंडियन डिसेबिलिटी एक्ट की, जो 1995 में बना था, और 2016 से बात चली नए कानून की, नया कानून इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन अभी 8 साल हो गए और अभी उनकी उस ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन बहुत खराब है। अगर हम अपने कानून की किताब हमेशा साथ में लेंगे और अपने लिए अपने ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे तो यकीनन हमारा कानून इम्प्लीमेंट होगा और 80% तक मैं समझता हूँ कि सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो 20% है वो सोशल इश्यूज है जिनका एक्ट दिफा तो करता है, लेकिन इंसानी तौर पर भी वो हल हो सकते हैं, लेकिन कौन इन चीजों को वाज़ह करेगा स्टेक होल्डर्स के सामने, फिर वो चीजें हो जाएंगी। अगर हम ये सोचेंगे कि ये खुद ही वो कर देंगे, एजुकेशन का मसला खुद होगा,
لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے چاہے پریس نمائندے ہمارے ڈسیبلٹی سیکٹر سے ہیں، چاہے کوئی ریسرچر ہے، تو ان کو اپنے ہی ڈسیبلٹی سیکٹر کے لیے کام کرنا چاہیے، سکولز میں جانا چاہیے کیا کیا پریشانیاں ہیں. جب یہ چیزیں اجاگر ہو جائیں گی، جب یہ پرائم منسٹر آفس تک پہنچ جائے گی، ایجوکیشن منسٹری تک پہنچ جائے گی، سمگر شکشا تک پہنچ جائے گی، تو انشاءاللہ وہ چیزیں حل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو ہماری ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کی پریشانی ہے، میڈیکل بورڈز کی پریشانی ہے، جب وہ ہیلتھ سیکٹر تک پہنچ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اس وقت منسٹر صاحبان ہیں ان کو ضرور یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ڈسیبلٹی سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اصل میں جو ڈسیبلڈ پرسن ہے ان کی سرٹیفکیٹ کیسے ایشو ہوگی، گائیڈ لائنز پھر سے نئے طور سے بنائے جائیں گے، اور جو جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کے لیے وہ سرٹیفکیٹ دی جائے گی. جو فیک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرز خود اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، میڈیکل بورڈ سے کلرک اپنے رشتہ دار کو ایسے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تو وہ چیزیں بھی بند ہو جائیں گی اور بہت حد تک ہماری جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. پہلے تو ہاتھ سے بنی ہوتی تھی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس، لیکن اب جو آن لائن ہوئی ہے اس سے بھی 20-25% فرق ہوا کہ جو چوریاں ہوتی تھی، ٹیمپرنگ ہوتی تھی، وہ ختم ہوئی. اسی طریقے سے جب ہم ان مسئلوں کو اجاگر کریں گے تو سرکار مجبور ہو جائے گی ہماری بات ماننے میں. سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ.